नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में इजराइल हमास युद्ध में गाजा में करीब 7,000 लोगों के मारे जाने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है जिसका उल्लंघन नहीं किया गया है और पूछा कि मानवता कब जगेगी। कांग्रेस महासचिव ने एक्स पर पोस्ट किया है, गाजा में 7,000 लोगों की हत्या के बाद भी रक्तपात और हिंसा का सिलसिला नहीं रुका है। इन 7,000 लोगों में से 3,000 मासूम बच्चे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है जिसका उल्लंघन नहीं किया गया हो। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई गरिमा नहीं है जिसका उल्लंघन नहीं किया गया हो, ऐसा कोई नियम नहीं है जिसका उल्लंघन नहीं किया गया हो। प्रियंका गांधी ने पूछा कि इंसानियत कब जगेगी। इतने सारे लोगों की जान गंवाने के बाद, इतने सारे बच्चों की बलि चढ़ाने के बाद क्या इंसान होने की चेतना बची है? क्या यह कभी अस्तित्व में थी? मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 17वें संस्करण का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री को प्रमुख दूरसंचार कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते देखा गया है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी भी प्रधानमंत्री के साथ थे और उन्होंने दूरसंचार के क्षेत्र में अपने कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में प्रधानमंत्री को बताया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि भारत 6G तकनीक में पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम न केवल देश में 5G का विस्तार कर रहे बल्कि 6G तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हर कोई जानता है कि 2G के दौरान क्या हुआ था। यूपीए सरकार के दौरान, हमारी सरकार के दौरान 4G का विस्तार हुआ है, लेकिन हम पर कोई दाग नहीं लगा है। मुझे विश्वास है कि भारत 6G तकनीक में दुनिया का नेतृत्व करेगा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अंसारी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। मुख्तार के भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है। उस पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। अफजाल को कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर जेल भेज दिया गया है, जबकि मुख्तार पहले से ही बांदा जेल में बंद है। इससे पहले तक अफजाल अंसारी जमानत पर था, जिस मामले में मुख्तार को सजा सुनाई गई है वह 2010 का है। गाजीपुर के करंडा थाने में मुख्तार पर गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया था। गैंगस्टर के इस केस के गैंग चार्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर हुए हमले का मामला शामिल था। 2009 में करंडा थाना के क्षेत्र कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी, जबकि 2009 में ही मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन ने मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडी का जिक्र करते हुए शुक्रवार को केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि देश की सड़कों पर कुत्तों से ज्यादा ईडी वाले घूम रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि एक चुनावी राज्य के मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि इस देश में ईडी कुत्तों से ज्यादा घूम रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश के लिए क्या होगा। मुझे गुस्सा आता है कि कांग्रेस ने 76 साल से जिस देश को एक रखा है, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी शहीद हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश बना दिया है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए हैं। ये लोग आज इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं लेते जिन्होंने देश के लिए त्याग किया है। आप इतिहास से उनका नाम हटा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अक्टूबर माह लगभग समाप्त होने को है। सिर्फ 3 दिन बाद साल का सबसे ज्यादा त्योहारों वाला माह यानी नवंबर शुरू होने वाला है। नवंबर में बैंक छुट्टियों की भरमार होती है, इसलिए बैंक संबंधी किसी भी काम का प्लान करने से पहले छुट्टियों की लिस्ट देखना बहुत जरूरी है, अन्यथा काम फंस सकता है। आपको बता दें कि आजकल ज्यादातर बैंक के काम ऑनलाइन यानी मोबाइल के माध्यम से हो जाते हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे काम है जिन्हें बिना बैंक जाए संपन्न नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पूरे नवम्बर माह की हॉलीडे सूची जारी की जा रही है। आपको बता दें कि सनातन धर्म के सबसे बड़े दोनों त्योहारों दिवाली और छठ पूजा इसी माह में पड़ते हैं, इसलिए नवंबर माह को सबसे ज्यादा छुट्टियों वाला माह माना जाता है। इन्हीं छुट्टियों में दिवाली, गोवर्धन पूजा आदि त्योहारों की छुट्टी शामिल है। साथ ही शनिवार और रविवार के अवकाश को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। संत नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ददरी बांध के पास यात्रियों से भरी बस पलट गई है। हादसे में पिता पुत्र, महिला व बस चालक समेत 5 यात्रियों की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में 26 यात्री घायल हो गए हैं। सभी यात्री बस से हालिया जा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाया है। शिवराज लिखी बस मिर्जापुर से हालिया के कुसियारा तक जाती है। रास्ते में मरिहान व संत नगर क्षेत्र पड़ता है। शुक्रवार की सुबह लगभग 31 सवारियों को लेकर निजी बस हालिया जा रही थी। रास्ते में संत नगर थाना क्षेत्र
क्षेत्र के दादरी बांध के पास अनियंत्रित होकर पलट गई है। बस पलटने से यात्री दब गए और चीख पुकार मच गई है। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों को बाहर निकाला। हादसे में 2 बालक व महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया है, जहां चिकित्सकों ने गंभीर हालत देखकर 10 घायलों को मंडलीय चिकित्सक रेफर कर दिया है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि बस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, घायलों का इलाज चल रहा है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी